ये कहानी है कृष्णदेव कॉलेज के गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल की, जहां आज रवीना नाम की एक नई लड़की आ रही थी। मम्मी मम्मी प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। प्लीज पापा प्लीज। चुप कर, सब देख रहे हैं। इज्जत मिट्टी में मिलाने का ठेका ले रखा है इसने। तू स्कूल में नहीं है, अब कॉलेज में आ गई है। ग्रेजुएशन करनी है तुझे, मुंह बंद कर ले। लेकिन रवीना चुपने को तैयार ही नहीं थी। उसके माँ बाप गरिमा और संजय उसे घसीटते हुए रूम नंबर 13 की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वही रूम अलॉट हुआ था और बाकी पूरा हॉस्टल उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। ये लड़की मुझे मेंटली अनस्टेबल लग रही है। सीरियसली। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस करी क्या? इसे रूम 13 की तरफ ले जा रहे हैं। वो रूम तो कोई भी नहीं लेता, फिर इन लोगों ने कैसे ले लिया? क्योंकि ये लोग लेट हैं और बाकी सारे रूम प्री ऑक्यूपाइड हैं। उधर रवीना के माँ बाप ने उसे रूम के अंदर धकेल दिया और उसे समझाकर चले गए। अब तुझे यहीं रहना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। चुपचाप पढ़ाई करना, हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। रवीना कुछ बोल नहीं सकी। रवीना के माँ बाप हॉस्टल के गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि एक लड़की दौड़ती हुई उनके पास आई। रुकिए रुकिए आप लोग, आप अपनी बेटी को रूम नंबर 13 में मत रखिए। उस रूम में कुछ गड़बड़ है। चुप करो लड़की, हम कोई अंधविश्वासी नहीं है। और वैसे भी हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, बाकी सारे रूम फुल है। और तुम हो कौन हमें बताने वाली? मैंने उस रूम के बारे में बहुत कुछ सुना है। गरिमा और संजय ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। ये कहानी है कृष्णदेव कॉलेज के गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल की, जहां आज रवीना नाम की एक नई लड़की आ रही थी। मम्मी मम्मी प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। प्लीज पापा प्लीज। चुप कर, सब देख रहे हैं। इज्जत मिट्टी में मिलाने का ठेका ले रखा है इसने। तू स्कूल में नहीं है, अब कॉलेज में आ गई है। ग्रेजुएशन करनी है तुझे, मुंह बंद कर ले। लेकिन रवीना चुपने को तैयार ही नहीं थी। उसके माँ बाप गरिमा और संजय उसे घसीटते हुए रूम नंबर 13 की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वही रूम अलॉट हुआ था और बाकी पूरा हॉस्टल उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। ये लड़की मुझे मेंटली अनस्टेबल लग रही है। सीरियसली। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस करी क्या? इसे रूम 13 की तरफ ले जा रहे हैं। वो रूम तो कोई भी नहीं लेता, फिर इन लोगों ने कैसे ले लिया? क्योंकि ये लोग लेट हैं और बाकी सारे रूम प्री ऑक्यूपाइड हैं। उधर रवीना के माँ बाप ने उसे रूम के अंदर धकेल दिया और उसे समझाकर चले गए। अब तुझे यहीं रहना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। चुपचाप पढ़ाई करना, हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। रवीना कुछ बोल नहीं सकी। रवीना के माँ बाप हॉस्टल के गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि एक लड़की दौड़ती हुई उनके पास आई। रुकिए रुकिए आप लोग, आप अपनी बेटी को रूम नंबर 13 में मत रखिए। उस रूम में कुछ गड़बड़ है। चुप करो लड़की, हम कोई अंधविश्वासी नहीं है। और वैसे भी हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, बाकी सारे रूम फुल है। और तुम हो कौन हमें बताने वाली? मैंने उस रूम के बारे में बहुत कुछ सुना है। गरिमा और संजय ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। ये कहानी है कृष्णदेव कॉलेज के गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल की, जहां आज रवीना नाम की एक नई लड़की आ रही थी। मम्मी मम्मी प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। प्लीज पापा प्लीज। चुप कर, सब देख रहे हैं। इज्जत मिट्टी में मिलाने का ठेका ले रखा है इसने। तू स्कूल में नहीं है, अब कॉलेज में आ गई है। ग्रेजुएशन करनी है तुझे, मुंह बंद कर ले। लेकिन रवीना चुपने को तैयार ही नहीं थी। उसके माँ बाप गरिमा और संजय उसे घसीटते हुए रूम नंबर 13 की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वही रूम अलॉट हुआ था और बाकी पूरा हॉस्टल उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। ये लड़की मुझे मेंटली अनस्टेबल लग रही है। सीरियसली। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस करी क्या?
इसे रूम 13 की तरफ ले जा रहे हैं। वो रूम तो कोई भी नहीं लेता। फिर इन लोगों ने कैसे ले लिया? क्योंकि ये लोग लेट हैं और बाकी सारे रूम प्री ऑक्यूपाइड हैं। उधर रवीना के माँ बाप ने उसे रूम के अंदर धकेल दिया और उसे समझाकर चले गए। अब तुझे यहीं रहना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। चुपचाप पढ़ाई करना, हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। रवीना कुछ बोल नहीं सकी। रवीना के माँ बाप हॉस्टल के गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि एक लड़की दौड़ती हुई उनके पास आई। रुकिए रुकिए आप लोग, आप अपनी बेटी को रूम नंबर 13 में मत रखिए। उस रूम में कुछ गड़बड़ है। चुप करो लड़की, हम कोई अंधविश्वासी नहीं है। और वैसे भी हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, बाकी सारे रूम फुल है। और तुम हो कौन हमें बताने वाली? मैंने उस रूम के बारे में बहुत कुछ सुना है। गरिमा और संजय ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए।